उप मुख्यमंत्री एवं हरोली के विधायक मुकेश अग्निहोत्री के सबल नेतृत्व में विकास के निर्णायक दौर में प्रवेश कर चुके हरोली विधानसभा क्षेत्र के लिए एक और बड़ी विकास परियोजना की सौगात मिली है। हरोली के जिलेड़ा घालूवाल पुल को लगभग 37 करोड़ रुपए की लागत से 4 लेन किया जाएगा। मुकेश अग्निहोत्री ने मंगलवार को ऊना में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान बताया कि इस संबंध में प्रदेश सरकार के प्रस्ताव को केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय से मंजूरी मिल गई है। श्री अग्निहोत्री ने कहा, इस परियोजना की स्वीकृति को लेकर केंद्रीय मंत्रालय और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ बीते एक वर्ष से विभिन्न स्तरों पर लगातार चर्चा चल रही थी। बीती 31 मार्च की शाम को इस नए 4 लेन के लिए 36 करोड़ 93,48,947 रुपए की धनराशि मंजूरी मिल गई है। उप मुख्यमंत्री ने स्वीकृति के लिए केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी तथा NHAI के चेयरमैन का आभार व्यक्त किया। 1962 में बने पुल का स्थान लेगा नया 4 लेन पुल। श्री अग्निहोत्री ने बताया, 1962 में ऊना पंजाब प्रांत का हिस्सा के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री प्रताप चंद कैरो ने स्वां नदी पर जिलेड़ा घालूवाल पुल बनवाया था। समय के साथ बढ़ते यातायात के कारण पुल के पायों पर अत्यधिक दबाव बढ़ने लगा और छोटा पुल के कारण यहाँ ट्रैफिक कंजेक्शन की समस्या भी बनी रही थी। चूंकि ये पुल हरोली विधानसभा क्षेत्र का प्रवेश द्वार है, सो इसके स्थान पर नया 4 लेन पुल बनाने का प्रस्ताव तैयार करके इसे मंजूरी दिलाने का काम किया गया। उप मुख्यमंत्री ने कहा, हरोली विधानसभा क्षेत्र में पुलों और सड़कों के निर्माण से सभी क्षेत्रों को मुख्य धारा से जोड़ा जा रहा है। इसी साल 52 करोड़ रुपए की लागत से पंडोगा त्योड़ी पुल भी बनकर तैयार हो जाएगा, जिससे स्थानीय लोगों को पर्याप्त सहूलियत मिलेगी। जानकारी देना चाहता हूं कि इस ब्रिज के लिए हमने 37 करोड़ रुपया मंजूर करवा लिया है भारत सरकार से, और मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के साथ हम लगातार एक साल से डायलॉग कर रहे थे और बातचीत कर रहे थे, और अंततः ये हमारा 4 लेन ब्रिज अभी 2 वे था, अब खुला अज्ञात और जिस पे 37 करोड़ रुपये लागत आएगी। कल रात को हमें हमारा ये ब्रिज भी मंजूर हो गया। तो ये इलाके के लिए डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ एक और काम है जिसकी की ज़रूरत थी, और क्योंकि पीछे कई दफ़ा इस ब्रिज को बंद करना पड़ा, कई दफ़ा इसके पाए हिल गए, कई दफ़ा इसकी रिपेयर के लिए पैसा हमने मंगवाया, लेकिन अब हम ये चाहते थे कि ये ब्रिज जो है एक खूबसूरत ब्रिज के तौर पे यहाँ पे आए, जब कॉन्स्टिट्यूंसी का जो है ये फेस है, तो ये इसकी सैंक्शन जो है 36 करोड़ 93,48,947 रुपये की ये सैंक्शन हमें प्राप्त हो गई है। और ये जो ब्रिजेस की कड़ी है हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी को जो है मुख्य धारा से जोड़ने के लिए, आपको मालूम है कि पिछले दिनों हमने पंडोगा से त्योड़ी ब्रिज जो है सैंक्शन किया था, और उसकी सैंक्शन हासिल की थी 52 करोड़ रुपए की लागत से। वो ब्रिज अब प्रोग्रेस में है, इसमें वो ब्रिज बन रहा है, और इसी साल के अंदर वो बन के तैयार हो जाएगा, और उससे जो है हमारी जो पब्लिक है वो बाबा रुद्रानंद धाम को जाना हो या जो है रेलवे स्टेशन को जाना हो, तो वो उसके लिए एक जो है ओपन हो जाएगा वो रास्ता। तो उससे पहले हमने बहुत बड़ा पुल जो है हरोली से रामपुर ब्रिज जो है बना के तैयार किया था, तो वो भी अभी तक आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, लोगों के काम आ रहा है, और हरोली से ऊना आने के लिए सिर्फ 5 मिनट का समय लगता था। तो फिर उसके बाद अब लोगों का ये कहना था कि जब आप ये ब्रिजेस का काम कर रहे हैं तो आप इस ब्रिज को रिप्लेस करो किसी भी ढंग से, और क्योंकि तंग हो रहा था, ट्रैफिक चल रही थी, एक्सीडेंट का बायस बढ़ रहा था। तो हमने जो है एक निर्णायक प्रयास किया। जैसे मैंने आपको पहले कहा, हरोली निर्णायक विकास के दौर में प्रवेश कर रही है, और हरोली क्योंकि कॉन्स्टिट्यूंसी है, कुछ लोगों को इस बात पे परेशानी होती है। कुछ लोग मैं देखता हूँ कि वो कहते हैं कि हरोली का काम क्यों हो रहा है,
और वो कह रहे हैं कि फेसबुक पे भी या अपने खबरों में भी कुछ लोग इस ढंग से बात रखते हैं। तो जो कॉन्स्टिट्यूंसी हमें बनाती है, जो कॉन्स्टिट्यूंसी हमें जिताती है, जो कॉन्स्टिट्यूंसी हमें शिमला भेजती है, जिस कॉन्स्टिट्यूंसी की वजह से हमने ये सब प्रेजेंट रुतबा भी हासिल किया है, जिसकी वजह से हम लीडर ऑफ अपोजिशन बने या हम मिनिस्टर बने या DCM बने, ये तो उस कॉन्स्टिट्यूंसी का विकास करना हमारा नैतिक जिम्मेवारी है। तो मुझे लगता है कि उस पर किसी को ऐतराज़ नहीं होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति अपने काम की बात तो कर सकता है, लेकिन इस बात पे कि ये हरोली में क्यों हो रहा है, तो ये ऐतराज़ मैं समझता हूँ कि किसी भी ढंग से जायज़ नहीं है। दूसरा ये है कि हम जब विकास का काम करते हैं तो हम किसी का जो है जवाब देने की ज़रूरत नहीं समझते।